लिख लिए सर आप लोग। अब सर हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्या करेंगे सर? एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं सर। क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेम करते हैं सर। लिखिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 1, in the year 2020 कोरोना इसी साल ने आया था सर। कोरोना इसी साल आया था ना सर? यस। पतंजलि आयुर्वेदिक कंपनी, पतंजलि पतंजलि आयुर्वेदिक, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड अ हर्बल कंपनी, अ हर्बल कंपनी क्या है सर? हर्बल कंपनी है सर। claims that claimed that anyone who will use anyone who will use ayurvedic nasal drop, ayurvedic nasal drop, nasal drop will not suffer from COVID-19, will not suffer from COVID-19। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने सर एक आयुर्वेदिक नेजल ड्रॉप निकाला और बोला जो कोई भी इसे यूज करेगा उसे कोविड-19 नहीं होगा सर, कोरोना नहीं होगा सर। इफ anyone, if any person who followed the prescribed manner, the prescribed manner of using the Ayurvedic nasal drop, Ayurvedic nasal drop, nasal drop and suffered from corona, suffered from COVID-19, suffered from COVID-19, suffered from COVID-19। तो कंपनी सर, the company is going to pay, कंपनी क्या पे करेगी सर? कंपनी इज गोइंग टू पे कंपनसेशन, कंपनी कंपनसेशन देगी सर ऑफ ₹10 लाख। अगर कोई भी पर्सन जो इस नेसल ड्रॉप को यूज करेगा और उसे कोविड हो जाएगा, अगर वो प्रिस्क्राइब मैनर में यूज करेगा तो कंपनी उसे कंपनसेशन के तौर पे 10 लाख रुपए देगी। किसी को कोविड हुआ था? हाँ, मिस्टर रमन, मिस्टर रमन परचेज सर, भोले भाले लड़के हैं सर, परचेज कर लिए, परचेज द आयुर्वेदिक नेजल ड्रॉप, आयुर्वेदिक नेजल ड्रॉप, आयुर्वेदिक नेजल ड्रॉप। भोला लड़का सर, भोला लड़का आयुर्वेदिक नेजल ड्रॉप को परचेज कर लिया सर। एंड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और मैनर को भी प्रिस्क्राइब किया सर। एंड फॉलोड द प्रिस्क्राइब्ड मैनर,
but unfortunately suffered from COVID-19. Later on, sir, later on, Mr. Raman demand compensation. Later on, Mr. Raman demand compensation, but company refused. कंपनी से रिफ्यूज कर गई। कमेंट करें सर इस पे, कमेंट करें इस पे, आप अपना कमेंट करें, इसे बताएं आप कि मिस्टर रमन इज इंटाइटल फॉर कंपनसेशन और नॉट। लिख लिए, लिखिए सर, लिखिए लिखिए लिखिए। फ्रेम करें सर आंसर फ्रेम करें सर। जब ऐसा क्वेश्चन आए, डायरेक्ट लीगल जजमेंट से क्वेश्चन आए और आप लॉ का क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, तो आप सबसे पहले लिखें सर आंसर। क्या लिखें? आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आंसर। क्या लिखेंगे एग्जाम में? आंसर। सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। ओके, अब अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, अभी आप लोग बात को सिर्फ सुनेंगे कि हम फॉर्मेट में क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए सर, एज पर द लीगल जजमेंट एज पर द लीगल जजमेंट। जजमेंट दिया किसने था सर? क्वींस कोर्ट ने दिया था सर। एज पर द लीगल जजमेंट mentioned by the Queen's Court in 1893. As per the legal judgment mentioned by the Queen Court in 1893 in the case of Carlyle versus Carbolic Smoke Balls Company, Carbolic Smoke Balls Company। ये लिखिए सर, एज पर द लीगल जजमेंट मेंशन्ड बाय द क्वींस कोर्ट इन 1893 इन द केस ऑफ कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी where it was held that general offer means an offer given to the public at large, and hence anyone can accept it, and do the desired act, जनरल ऑफर यही है ना सर? जनरल ऑफर यही है ना सर? और इसमें क्या बोला गया सर? एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। acceptance need not be communicated
acceptance need not be communicated in the case of general offer. In the case of general offer, समझे ना सर? इस ये हुआ सर प्रोविजन। प्रोविजन अब इसमें आप क्या कर सकते हैं सर, स्टार्टिंग में प्रोविजन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप आंसर यहाँ लिखे ना सर, इसको इरेज कर देता हूं मैं, इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप प्रोविजन ऐसे लिख सकते हैं, प्रोविजन क्या लिख सकते हैं, प्रोविजन, प्रोविजन। और ऊपर में आप क्या लिख सकते हैं सर, क्या लिखे थे हम, आंसर। यहां पे आप लिखे सर आंसर। देखिए प्रोविजन, अब ये चीज पढ़ करके कॉपी चेक करने वाले को क्या लगेगा सर, कि लड़के ने चलो सब कुछ लिखा तो है, ये चीज देख के ही समझ में आ गया सर कि प्रोविजन से रिलेटेड ये बातें इसमें लिखी हुई होगी। पढ़ेगा सर एज पर द लीगल जजमेंट मेंशन्ड बाय द क्वीन कोर्ट। अब कुछ कुछ बातों को आप हाईलाइट करना सीखिए सर, किस किस बातों को आपको हाईलाइट करना चाहिए एग्जाम में, जैसे क्वींस कोर्ट, क्वींस कोर्ट। ठीक है, कब दिया गया सर, 1893 इन द केस ऑफ, ये इस चीज को हाईलाइट करिए सर, केस कौन सा है, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स कंपनी, इसको आप हाईलाइट करें। लीगल जजमेंट मेंशन्ड बाय द क्वीन कोर्ट इन 1893 इन द केस ऑफ कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। फिर आप जनरल ऑफर को क्या करें सर, हाईलाइट करें। और एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड, इसको आप हाईलाइट करें बच्चे। बस एग्जाम में आप इतना हाईलाइट कर दीजिए, कॉपी चेक करने वालों को बहुत आसानी होगा सर पढ़ने में। दूसरे पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे सर, सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में सर आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में सर हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रक्चरिंग। तो यहां लिखेंगे सर स्ट्रक्चरिंग, यहां लिखेंगे सर स्ट्रक्चरिंग। कैपिटल में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर, कैपिटल में जरूर लिख सकते हैं सर, स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग। अब यहां हम क्या लिखते हैं सर, जो केस में दिया हुआ था सर, जो केस में दिया हुआ था, एक बार पढ़ करके और जो आपको याद रहे उसको आप लिख दें। ये जो केस था सर, इन द ईयर 2020 पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड हर्बल कंपनी क्लेम दैट एनीवन हु विल यूज द आयुर्वेदिक nasal ड्रॉप will not suffer from COVID-19. Any person who will follow the prescribed manner of using Ayurvedic nasal drop and suffered from COVID-19, the company is going to pay compensation of rupees 10 lakh. Mr. Raman purchased the Ayurvedic nasal drop and followed the prescribed manner, but unfortunately suffered from COVID-19. Later on, Mr. Raman demanded compensation, but the company refused. Comment on the above case. तो आप स्ट्रक्चरिंग में आप क्या लिखेंगे सर, स्ट्रक्चरिंग में आप पूरे केस जो आप पढ़े उससे जो आपको समझ में आया उसको आप स्ट्रक्चर करेंगे। यहां पे तो लिखिए नाउ as per the conditions given in the above case, in the above question. Now as per the condition given in the above question specifies that, क्या कर रहा है सर, बता रहा है, दर्शा रहा है, specifies that पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड claimed that anyone who will use the carbolic smoke ball, who will use the nasal drop, who will use the Ayurvedic nasal drop
who will use the Ayurvedic nasal drop will not suffer from COVID, will not suffer from COVID, will not suffer from COVID-19. The company also claim to pay a compensation of ₹10 लाख। कितना सर? 10 लाख रुपया कंपनसेशन देने का वादा किया। पे कंपनसेशन ऑफ ₹10 लाख। मिस्टर रमन सर, मिस्टर रमन used the product but suffered from COVID-19. Later on, when Mr. Raman asked for compensation, the company refused to pay. समझे सर? कंपनी क्या कर गई? रिफ्यूज कर गई। अब जो थर्ड पैराग्राफ होगा सर, उसमें आप अपना एनालिसिस लिखिए। क्या लिखिए? एनालिसिस, कि आप दिए गए केस और लीगल जजमेंट का दिए गए केस से आप क्या एनालिसिस निकालते हैं। उस एनालिसिस को आप यहाँ लिखिए सर। उस एनालिसिस को आप क्या करिए सर? यहाँ लिखिए। क्या लिखिए सर? बेस्ड ऑन द एबव लीगल जजमेंट, बेस्ड on the above legal judgment based on the above legal judgment made by the Queen's Court in the case of Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company, Carlyle versus Carbolic Smoke Balls Company. Based on the above legal judgment made by the Queen's Court in the case of Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company, we conclude that the company is liable to pay. The company is liable to pay the compensation. The company is liable to pay the compensation to Mr. Raman. क्यों सर? क्यों? as no acceptance is required, as no acceptance is required in the case of general offer,
ये स्ट्रक्चरिंग जब आप करेंगे सर, ऐसे स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, बिलीव मी, आपके नंबर नहीं कटेंगे सर, आपके नंबर जो होंगे वो नहीं कटेंगे एग्जाम में, एक नंबर नहीं कटेगा सर आपका। अगर आप ऐसे प्रोविजंस लिखेंगे, आप ऐसे केस का स्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे सर, आपके नंबर नहीं कटेंगे। होता है ना 100 नंबर का आप लिख के आए, पहले तो 100 नंबर का बच्चों से बनता नहीं है सर लॉ में, 90 नंबर 80 नंबर का बना के आते हैं। उसमें से 45, यू विल स्कोर 45, 50, 55, बाकी ये नंबर जाते कहाँ हैं सर, बाकी के आपके नंबर जाते कहाँ हैं, वो यहीं स्ट्रक्चर में कट जाते हैं। आप बढ़िया से स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन में एक ही स्ट्रक्चर को लिखते हैं, तो नंबर तो कटेगा ना सर। आप ये आंसर्स को लिखें, बस बढ़ा देते हैं सर, आप इस आंसर को ठीक है लिखें सर, और इस फॉर्मेट को आप याद रखें। सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी के क्वेश्चन में, लीगल जजमेंट के क्वेश्चन में सर मैं 3 फॉर्मेट कराऊंगा। 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं सर, जजमेंट से रिलेटेड, एक क्या हो सकता है सर, जजमेंट से रिलेटेड। इसमें मैं आपको 3 फॉर्मेट कराऊंगा, 3 फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा होता है सर आपका केस स्टडी, मतलब किसी प्रोविजन को केस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, किसी प्रोविजन को केस में कन्वर्ट कर देना। इसमें मैं सर आपको 5 फॉर्मेट तो जरूर कराऊंगा, 5 फॉर्मेट। तीसरा क्या होता है सर, तीसरा होता है डेफिनिशंस। डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पूछ लिया सर, डिफाइन स्मॉल कंपनी, डिफाइन प्राइवेट कंपनी, ओके, डिफाइन गुड्स, तो उसमें आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना होता है सर विद सेक्शन। इसमें आपको सेक्शन लिखना होता है सर, सेक्शन एकदम कंपलसरी है सर। इसमें इन सब में भी सेक्शन लिखना है सर, केस स्टडी वाले में भी सेक्शंस आपको लिखना एकदम कंपलसरी है। सेक्शंस नहीं लिखेंगे सर नंबर चला जाएगा आपका। चौथा जो होता है सर वो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका मैंने कराया था ना कल इसेंशियल्स, हाँ, तो आपसे पूछ लिया इसेंशियल्स, पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन। कौन से होते हैं सर, पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन, पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर आपको पैराग्राफ में देने होते हैं, पैराग्राफिक पॉइंट्स, उसके आंसर आपको पैराग्राफिक पॉइंट्स में देने होते हैं, समझे ना, पॉइंट वाइज पॉइंट्स आपको लिख के आपको उसका आंसर देना होता है। और लास्ट का जो होता है वो होता है डिफरेंस वाला, कौन सा, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन स्पेशल ऑफर जनरल ऑफर, लास्ट वाला कौन सा होता है सर, डिफरेंस। इसको आपको जो होता है वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करना होता है सर, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इतने ही तरह के क्वेश्चन आते हैं सर लॉ में, ठीक है, इतने ही तरह के क्वेश्चन लॉ में आएंगे। बस ये 5 फॉर्मेट को आप ध्यान रखेंगे, 3 फॉर्मेट हम इसमें कराएंगे सर, 5 फॉर्मेट इसमें कराएंगे, ये आपको याद रखना है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन याद रखना है। हो गया सर, हो गया, ठीक है सर। अब हम स्पेसिफिक ऑफर करते हैं सर, क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑफर। कौन सा केस था सर, बल्टन वर्सेस जोन्स, बल्टन वर्सेस जोन्स।